अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तलिफ चीज़ों का अंदाज़ा या उनकी समझ आपको वक्त के साथ साथ आती है। जैसे आपने मोबाइल लिया हो तो 1 महीने के इस्तेमाल के बाद आपको उसका पता चलता है। कोई प्लेयर सिलेक्टेड हो तो एक सीरीज़ खेलने के बाद उसका पता चलता है कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। और हुकूमत की अगर हम बात करें तो 5 सालों के बाद उसकी कारकर्दगी का पता चलता है। एक ऐसा ताल्लुक़, एक ऐसा मामला है जिसका सारी ज़िंदगी आपको पता ही नहीं चलता, और वो ताल्लुक़ और वो मामला है मियाँ बीवी का। आपने जितने मर्जी साल अपनी बीवी के साथ गुजारे हों, लेकिन बीवी को हमेशा एक गिला, एक कंप्लेन आपसे रहती है कि तुम मुझे समझ नहीं पाए। 10 और ये भी कहते तुम पहले जैसे नहीं रहे, आपके वैसे 14 साल में वैसे ही रहूंगा। मतलब है अपने बेड़े गर्क कर लिए और अभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। मुझे सच्चा प्यार तो बच्चे क्या डाउनलोड किए उन्होंने। पाकिस्तानी बीवियां बेइज्जती करने से पहले ऑफिशियल इजाजत लेती हैं। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हाँ। और जितने मर्जी पैसे दें, मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ, आपको पता है। और मुझ में कमी क्या थी जो तुम्हारे साथ बांध दिया। हाँ। और अगर शादी के वक्त मैं थोड़ा सा इंतजार कर ली थी तो आज मेरी जिंदगी बहुत सुखी होती। ऐसे आप शादीशुदा आदमी, आप हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर के हालात आप हमारे जी, ये क्या है? औरत को हमेशा मर्द से ये कंप्लेंट क्यों रहती? देखिए बात सुने, आइडियल कपल्स भी हैं दुनिया में, और मैं तो ऐसे मियाँ बीवी में सिर्फ एक बात कहती हूँ कि अगर मियाँ या बीवी अपना अपना फ़र्ज पूरा करता रहे तो मेरा ख्याल है एक दूसरे से कंप्लेंट्स बहुत कम हो जाएंगी। औरत बड़ी छोटे से दिल की होती है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप हर कुछ दिन के बाद एक छोटा सा इजहार कर दें, वो छोटी छोटी खुशियों से बहल जाती है। नोमान इजहार कर करके मैंने बाल लोने अगर इजहार करो शक भी करती है कि यार ये क्यों कर रहा है इजहार। आज इतने अच्छे तरीके से क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया? मर्द तो सही जिंदगी ला ये बेचारेदा लगा रहता है। रो रो के दूसरी औरतों को खाई जाते, देख रही है ना मेरे से कितनी ज्यादती हो रही। हाँ। यहाँ पे मैं औरत होते हुए, हम सॉरी कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, मैं मर्दों का साथ देती हूँ और मैं बहनों को समझाती हूँ कि खुदा का वास्ते जब घर में सुकून हो ना तो मर्द बाहर की जंग बड़े आराम से लड़ सकता है। हाँ। क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह जो बहनें आके क्रिपिंग करती हैं जिद चौके, जी हम खुद काम कर लेंगी, हम अपने आप को मनवा लेंगी, तो मैं बल्कि सीधी जी का एक जुमला है, बड़ा ही खूबसूरत है कि एक आदमी की खिदमत कर लो, बाहर निकल के 100 आदमियों के जो नखरे उठाओगी ना तो घर में एक आदमी के जो है ना वो टेंट्रम ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो शर्ट की बटन की तरह होता है। अगर शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी के सारे बटन गलत लग जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, इसीलिए कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज की हमारी पहली मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। उनका नाम है मोहतरमा मुसरत जमशेद साहिबा, और उनके साथ तशरीफ लाते हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, गुलकारी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जनाब शिराज ओपल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आपने वक्त निकाला जी सरकार के लिए। It's a wonderful show यार, I really enjoy it. अच्छा चलो, वेरी गुड। अभी आप आने से पहले मैं यही हम बात कर रहे थे कि दुनिया का बड़ा एक अनोखा रिश्ता है, एक ताल्लुक है जिसकी सारी ज़िंदगी समझ में ही नहीं आती, और एंड ये होता है उस रिश्ते का और ताल्लुक का कि बीवी यही शिकवा करते गुजर जाती है 70-80 साल, लबे मर्ग भी वो यही कह रही होती है कि तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, तो मुझे समझ ही नहीं पाए। नुमान भाई आपने ऐसे स्टोरी बिल्ड की है, मैं समझी कोई बहुत ही फिलोसफिकल और बड़ी कोई सूफियाना और इंटेलेक्चुअल किस्म की बात है। मैं ये बात सोच रहा हूँ कि 70-80 साल कौन मर्द बीवी के साथ जिंदा रहता है कौन रहता है? वो ज़हनी तौर पे तो पहले ही मर चुका होता है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मियाँ एडवाइज़र हैं जमशेद चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के, और आप उनकी एडवाइज़र हैं, तो ये होता है कि वो आके कभी पूछें कि आज जो मैनू है पूछ रहे सन तो मैं 10 की कमा में। नुमान भाई हमारी गुड लक ये है कि मैं और जमशेद हम इकट्ठे पॉलिटिक्स में आए, 2 माह का डिफरेंस है। वो सीनियर है जी, 2 माह वो सीनियर है, कोई बड़ी गल नहीं है। तो पॉलिटिकल डिस्कशन तो रहती ही है, लेकिन
उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो चीज़ें नोट्स शेयर करने वाले हैं वो हम करते हैं। हम इस तरह से नहीं कि बच्चों की तरह मैं उनको सारी बातें बता रही हूँ पंजाब गवर्नमेंट की और वो फेडरल की बता रहे हो। हाँ, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक पार्टी में रहते हुए बहुत है, लेकिन हमारी कामयाबी का या एक अच्छी लाइफ की वजह सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। जितना माशाल्लाह आपने टाइम दिया है पार्टी को, आप ये नहीं समझती कि पार्टी ने आपको रिकग्नाइज करने में बहुत देर की? अनुमान भाई नहीं, वो हम तब समझते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी नज़रिए के साथ होते हैं तो फिर ये पोजीशंस, ये सीट्स होना ना होना मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल में जमशेद चीमा साहब की तो बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर है और ये सारा कुछ जी तो, बेसिकली लोगों को शायद पता नहीं है, वो सिर्फ एज ए पॉलिटिशियन जानते हैं। चीमा साहब की क्वालिफिकेशन भी इसी में है। अच्छा, ओके। फिर 2 से 3 मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े हाई लेवल पे काम उन्होंने किया, लेकिन शुरू उन्होंने नीचे से किया था। एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के ये एशिया के हेड थे ऑन फूड सिक्योरिटी। माशाल्लाह। नमान भाई, वैसे पॉलिटिशियन को बुलाने का एक फायदा होता है। क्या? आप एक सवाल करें, जवाब में पूरा शो निकल जाता है। देखो ना जी, उन्होंने दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट। लेकिन इनको देख के आज बड़ा मजा आता है, माइयों का गाना जहन में आ रहा है। और शिराज भाई वैसे से मैं आके समझ गई थी कि टू मच ब्राइट। नहीं, लाहौर में बारिशें बहुत हुई है ना, उसके बाद कौसो कज़ा निकलती है ना। एक सवाल नुमान भाई, सॉरी आपकी इजाजत। जी जी जरूर शुभ रहा है कि 5 साल बाद इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मैं उस वक्त 5 साल का था जब से ये लफ्ज़ नहीं, मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू, डायरेक्शन ठीक है, चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं। जैसे अब आप सुने पूरे मुल्क में एक तमाम टॉक शोज आप निकालें या अपोजिशन सबसे ज़्यादा जिसको फिक्र रहती है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और लोगों के फंड्स या टैक्स के पैसे की यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रही थी। डायरेक्शन चेंज इस वजह से हुई है कि आपके टैक्स का पैसा सही वे में लग रहा है और पॉलिसीज बन रही है। आपके मुल्क में डैम अब बनना शुरू हुए हैं और डैम फूल तो काफी अरसे से बन गए थे, लेकिन डैम अब बाकी देखें, आप कोई चीज शुरू करते हो तो उसका एक कंप्लीट करने का टाइम तो रिक्वायर्ड होता ही है। ये मानते हैं कि पाकिस्तान के 4 बड़े मेजर प्रॉब्लम है: बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग और नौजवानों को हर हफ्ते होने वाला सच्चा प्यार। नौजवान से पूछ ले। जी जी नौजवान, जी आप बताएं इसका जवाब। हाँ, नौजवान क्या कहते? तौबा कर दी मैंने सच्चे प्यार से तौबा की है। अच्छा, प्यार से नहीं। मैं समझे जवानी से तौबा कर लूं। फिलहाल जी, जैसे बता रही हैं मैडम, और डेफिनेटली क्या घर में इसी तरह बेगम के साथ मुशावरत चलती रहती है? Definitely, हाँ। म्यूजिक को लेके, नई कंपोजिशंस को लेकर? He had been a great supporter और I had been blessed in this case कि मेरे ख्याल में स्पाउस अगर के किसी भी काम के अंदर सपोर्टिव हो तो आपके लिए वो काम बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ वाइव्स और गर्लफ्रेंड्स यू कैन से दे आर टू पोजेसिव अबाउट दिस कि यार नहीं तुम ये नहीं करोगे। शी वाज द वन हु सपोर्टेड मी। हाँ, तुम ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस। शी हेल्प्ड मी आउट इन दोज थिंग्स। अरे वाह वाह वाह, ये वही वाली बात है ना जी कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं होगी आपको बीवी की कदर नहीं होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे आप बोल रही हैं कि दुनिया में पाकिस्तान महंगाई के पर्सपेक्टिव से सस्ता तरीन मुल्क है, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आप जिस भी गरीब आदमी से बात करती हैं एक ही रोना है। तो अगर इतनी महंगाई नहीं है जितना वाह वेला है, तो ये रोना धोना आपको लगता है पीटीआई की हुकूमत को कि ये अवाम ड्रामा करती है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। होता ये है कि आपका मुल्क, इसमें पूरी दुनिया में अगर चीज़ें सबसे सस्ती तो हैं, ये तो एक रियलिटी है, बट अगर लोगों के पास उतने भी खरीदने के पैसे नहीं हैं जो, तो ये उनका फॉल्ट है? नहीं, अच्छा। ये आपके मुल्क की बदकिस्मती। क्यों, मैं आपको ये बताऊं। अब हम कर क्या रहे हैं, देखें, हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को ईज आउट नहीं किया, ये मल्टीटास्किंग से ही होना था। ये 3D इम्पैक्ट वो क्या है, एक एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा
जिस सब्सिडाइज्ड टारगेटेड सब्सिडी वो हम दे रहे हैं, साथ हम केटर कर रहे हैं कोई 263 अरब रुपया हमने एहसास प्रोग्राम के लिए रखा है, ये हाईएस्ट पाकिस्तान की इसमें तारीफ किसका है। एहसास किया जाएगा? इसमें एहसास 263 उनका अरब किया का। जाएगा जिनका आज तक हुआ नहीं। मुझे और आपको तो जरूरत नहीं है चाय की पत्ती सस्ती हो, चीनी सस्ती हो। एहसास Import- प्रोग्राम में जी 20,000 वाले सैलरी वाले को आप लोगों ने शामिल किया, लेकिन बिलीव कीजिए कि 50,000 नुमान भाई, वाला मैं- बल्कि लाख रुपए वाला भी। जी नुमान भाई, जो व्हाट आई वांट टू टेल लास्ट लाइन सिर्फ एक यू सी द बेस्ट पार्ट अबाउट द पॉलिटिशियंस वो ये है कि वो फिगर्स में और नंबर्स में नहीं ऐसी बात नहीं इतना है। उलझा I just देते want to हैं। tell you कि देखें लेकिन मुझे पाकिस्तान की तारीख में आपकी first बातें है। सारी दुरुस्त है, जी, मैं तो 100% कहता हूँ, और कि क्या कमाल की हुकूमत है। टोटलिटी में लेकिन- इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा लेकिन- टाइम लगता है कि देखो ना जी- टोटल जो रिक्वायर्ड है, मैं अर्ज करूं कि फर्ज करें कि हमने कर लिया, आपके 100 लोग लाइन में खड़े हैं, 50 को हमने केटर कर लिया, 50 फिर भी आपको कहने वाले मिलेंगे हमें कुछ नहीं मिला, जो कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप वो 50 तो देखिए जिनको हमने एड्रेस किया, लेकिन हम कर रहे हैं। गल नाल इत्तफाक करना और मैं कहना है आवाम नहीं खुश हो सकती। नहीं, अब पहले से बड़ा फर्क और काफी वाज़ेह फर्क पड़ा हुआ है। बहुत वाज़ेह फर्क पड़ा है, क्योंकि कुछ लोग अमीर से अमीर तर हो रहे थे, कुछ गरीब से गरीब तर। जो गरीब से गरीब तर थे वो तकरीबन फौत हो चुके हैं और जो सेंटर वाले लोग थे वो तकरीबन गरीब हो गए। राज जी मुझे एक बात बताइए, Intellectual व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन पाकिस्तान नाउ? जब से कोविड आया है, 1.5 साल तो हो गया, मूवीज तो आ ही नहीं रही हैं। हाँ, तो जो म्यूजिक का रिवाइवल हो रहा था थ्रू दोज मूवीज, बिल्कुल। वो रुक गया। ठीक है, पॉप इंडस्ट्री पहले की ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ना होने के वो तो बराबर। बिल्कुल, हाँ। There used to be a टाइम जब 4 चैनल्स होते थे, हाँ। हर कोई अपना गाना, मतलब प्लेटफॉर्म था ना। हाँ, अब एल्बम रिलीज अब होती TV थी, रॉयल्टीज exactly, मिलती, बिल्कुल। रॉयल्टी तो कभी भी नहीं मिलती, इतने तो रॉयल्टी मिलती नहीं। अच्छा, रॉयल्टी मिलती है, मजे की शाबाशी बात है, मिलती लेकिन यहाँ से नहीं मिलती। बल्कि हमने हुकूमत से भी इसकी दरखास्त की है कि जब इतनी चीज़ों पे जी, काम हो हम रहा है, फिल्म पॉलिसी भी बना रहे हैं और बहुत इसमें गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करने की जरूरत है। फवाद भाई बाय द वे ही इज वर्किंग ऑन इट। प्राइम मिनिस्टर का खुद ये मानना है कि ये जो आपका आर्टिस्ट होता है और जो आपका मीडिया होता है, ये कौमों की डायरेक्शन चेंज करके रख देता है। लेकिन अगर आप कहें कि आप बॉलीवुड और हॉलीवुड का और पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है उसका मुकाबला करो विद दिस इक्विपमेंट, विद दिस पॉलिसी, इम्पॉसिबल। ये तो मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू आप यू जैसे और पीपल। कितने लोग हैं इस जो ऐसा अच्छा सोचते हैं? मुझे नहीं, मैं आपको बताऊं, जब प्ले लग रहा था, यू आर सो राइट, बहुत अच्छा सोच कि लिया आप टूटे हुए बल्ले के साथ कैसे सकते हैं exactly, किसी को if कि you want to सेंचुरी करके compete the industry, you have to the same facilities, same equipment, and फिर वहाँ एंड द के बजट्स एज वेल। बजट और उसमें वहाँ की गवर्नमेंट की ओनरशिप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो जी इस पॉलिसी पे बहुत आपने अगर काम हो हो गया रहा ना, है। मैं हम बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप करें, हम तो फिर आ जाते तो हैं। आप लोगों की बात कर रहे हो। अब कल का रख लेते शो की कर रहे हैं। No, but you see, whatever Maybe she's she's saying, absolutely right. she's absolutely right. बट बात हो रही थी म्यूजिक के रिवाइवल की, Revive. तो मैं आधे देखिए तक भाईजान, फिल्म का रिवाइवल होएगा तो म्यूजिक का रिवाइवल इंटरलिंक्ड। आई वाज गोइंग टू कंटिन्यू कि मसला क्या है। हाँ। तो फिल्म के थ्रू जितना रिवाइव हो रहा था म्यूजिक, क्योंकि आप म्यूजिक टीवी पे देखा नहीं जाता, ठीक है, नोबडी वांट्स के टीवी पे बैठ के अपने फेवरेट गाने का इंतजार करे, एवरीवन गोज ऑन यूट्यूब सर्चेस फॉर इट। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। हाँ। अब इंटरनेशनली भी एल्बम्स नहीं आती। आजकल का ये हो रहा है कि आप, मैं, ये लोग या जितने भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ के, उनसे बड़े स्टार्स टिकटॉक स्टार्स बन गए। ठीक है, चाहे वो जो मर्जी कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट देम, लेकिन इस सोशल मीडिया के हाँ, इस मीडिया एंगल की वजह से, मतलब आपकी मेरी वो वैल्यू अब नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हाँ, सही कह रहे उनकी हैं। ज्यादा वैल्यू वो सेकंड में बन गए। हाँ जी। गाना शहजाद ऊपर का या कोई डायलॉग मेरा ही है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अपनी लिपसिंग की और वो बन गए। देयर इज नथिंग क्रिएटिव अबाउट इट, लेट्स बी लिटिल बिट दैट्स रियलिस्टिक, व्हाट आई एम सेइंग। बट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ठीक है, ये दौर है अब ऐसा, तो अब आप और मैं तो कुछ भी जितनी मर्जी दीवारें खड़ी कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हाँ जी, फातिमा जी किससे पूछना चाह रही हैं? मान सर, अभी कोविड की बात कर रहे थे शराज साहब, तो हाँ। आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फैंस बहुत जानना चाहते हैं कि क्वारंटीन कैसा गुजरा है, क्योंकि शराज सर तो पिछले 15 साल से क्वारंटीन में हैं। 15 साल से तो कोई डिफरेंस महसूस हुआ है?
because my studio is in my home. You've been हाँ, there. नहीं, वो तो ठीक है? वैसे ही घर से नहीं तो मैं नहीं निकलता वहाँ से. That's हाँ, my I know, like comfort zone. क्या एक्टिविटी रही है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा मुझे पता भी नहीं था कि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है. यार तो कोई कहता भी नहीं कि बाहर जाओ, बहुत हो गया. नहीं. तो सर ये आप यौम ससुराल मनाते हैं? वो भी घर में ही मनाते हैं. नहीं वो जाता Are you still in touch with A.R. रहमान साहब? या a lot. अभी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिंगर्स स्पेशली दे वर्किंग विद इंडिया? Not at all. There's a big no. अच्छा मैडम ये हम बताएं, हम पाकिस्तानियों का क्या होगा? हम पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है और रात में बिजली की तलाश में. तो इसका कोई सोल्यूशन बताएं. मुख्तसर तरीन बताइए. ये कि जब आप कराची जाए ना तो फैशन में ये नहीं कहना कि मैं इलेक्शन वाले दिन सो रहा होता हूँ. नहीं, वोट मैम. करें इनके अगेंस्ट. वो जो कहते हैं जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है. और ये भी मसला हल करेंगे. पाकिस्तान में हम मर्दों के साथ बहुत प्रॉब्लम है. एक तरफ डेंगी, एक तरफ आपदा. एक शर्ट उतारने नहीं देता, एक शर्ट पहनने नहीं देता. अच्छा ये बड़ा अहम मसला है, गंभीर मसला है. तो उसके लिए फिर मैं आपको ये कहूंगी कि फिर वोट ठीक लोगों को दें आपने इस दफा डेंगी को वोट ओके. और सोना नहीं है. खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं, आपके नहीं, आप सोना नहीं है. फातिमा जी क्या जी, कहेंगे नुमान सर आप? आप थैंक यू सो मच. पूछें. अच्छा मुसरत साहबा से मेरा एक सवाल है कि और नूर का जो केस है, मुसरत साहबा आप क्या समझती हैं कि इतनी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी औरत महफूज क्यों नहीं है? वेरी नाइस क्वेश्चन इन फैक्ट. जी देखिए, सबसे पहले तो नूर मुकद्दम केस को हमने, और उससे पहले जो इसी के बराबर का घनावना किस्म का एक केस आया था, उस्मान मिर्जा केस, उसमें आप गवर्नमेंट का रोल देखें कि हम रियासत उसमें खुद आई है. प्राइम मिनिस्टर ने इस सारी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था उसकी सारी तफसीलात खुद, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे उनको बुला के उनसे सारी ब्रीफिंग ली और हम खुद इसमें इन्वॉल्व हुए. बिकॉज जो विक्टिम के अलावा जो दूसरी कल्प्रिट फैमिली थी उनका बहुत, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे. तो ये बहुत ज्यादा, बल्कि मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी सोशल मीडिया की उन्होंने हाईलाइट किया कि ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस तरह के क्या अब किसी केस को भी कोई पैसे की बिना पे इंसाफ खरीद नहीं सकेगा. ये मेरा वादा है आपसे. और नूर मुकद्दम का केस हम तमाम खवातीन के लिए, और स्पेशली देखें, मेरा तो ये मानना है कि ये तो वो केसेस है जो हाईलाइट हो जाते हैं. हम लोग तो इस चीज पे एफर्ट कर रहे हैं कि हर बेटी बहन जो चाहे जितनी लो बैकग्राउंड से हो और जो कल्प्रिट है वो जितनी मर्जी पावर कॉरिडोर में बैठे हों या पैसा उनके पास जितना मर्जी हो, वो कभी भी इन्फ्लुएंस ना कर सके. और ये दोनों केसेस को टेस्ट केसेस के तौर पर हमने लिया है और अभी तक आप मेरा ख्याल है कि पूरी कौम सेटिस्फाइड है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड. मैडम तब होगी जब उनको एक इबरत का निशान बनाया जाएगा. बिल्कुल. ये टेस्ट केस है हम सबके लिए और ये अपने जितनी भी सेक्शंस उसके ऊपर बनती हैं वो सारी एफआईआर में लगी हैं और वो इम्प्लीमेंट होंगी इंशाल्लाह. एक छोटी सी मैं चीज़ और ऐड करना चाहूँगी नुमान सर, आपकी इजाज़त से, कि इस शो के तवज्जुह से मैं कहना चाहती हूँ लड़कियों को कि दिस इज़ अ हाई टाइम वी शुड, हमें रेड फ्लैग्स जो हैं उनको देखना चाहिए. वी शुडंट इग्नोर रेड फ्लैग्स. आप इतनी अवेयर हैं एक औरत आजकल की कि उनको पता है उनका अच्छा बुरा क्या है. जहाँ रेड फ्लैग नज़र आए प्लीज़ वो जगह छोड़ दें. बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात, मैं इस प्रोग्राम की वसादत से ये भी कहना चाहूँगा और दरख्वास्त करना चाहूँगा, इस सारे एपिसोड को इतना पुराना मत कर दिया जाए कि एक नया एपिसोड आ जाए और लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए. मैंने रिक्वेस्ट यूजुअली इस मुल्क में यही होता है. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. मैं बार बार कह रही हूँ अब नहीं होगा, अब नहीं हम होने देंगे. पब्लिकली आप उसको सजा नहीं देंगे. उसके लिए भाई आपको कानून साजी की जरूरत है. कानून साजी के लिए हमारे पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है. हम ये पहले ज़ैनब लेकिन मैं एज अ म्यूजिशियन मैं तो कानून साजी नहीं कर सकता. नहीं, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद कह दिया कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, जिसमें हमारी बहुत सारी, मैं इसमें सियासत नहीं कर रही, तमाम सियासी जमातों को इसमें ऑन बोर्ड लेना हो. देखिए हम दे नहीं सकते. आपका बैठा हुआ जज भी नहीं दे सकता जब तक आपकी असम्बलियां इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं करेंगी. अदरवाइज ये हम सबकी ख्वाहिश तो है. इस पे पीपल्स पार्टी ने, मैं नाम ले देती हूँ, शेरी रहमान साहिबा ने बहुत एतराज़ किया कि जी ये इस तरह से नहीं होना चाहिए. मैं कहती हूँ ये होना चाहिए. और मैं आज भी तमाम सियासी जमातों से अपील करती हूँ कि हमारी सियासत एक अलग चीज़ है, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों की, हमारी बच्चियों की सिक्योरिटी की जहाँ पे मैटर्स है, तो हमें ये इस तरह की सख्त कानून साजी करनी चाहिए ताकि कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत भी ना करे. एक हमारे पास डाकिया हैं, वो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं. अगर आपकी इजाजत हो, आइए सरकार, तशरीफ लाइए जी. अस्सलाम वालेकुम. अरे वालेकुम.
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत कैसी है? A1 first class। वैक्सीनेशन हो गई? जी जी बिल्कुल अरे सर। माशाल्लाह, वैक्सीनेट करवाइए खुद को। और हुकूमत का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, पंजाब हुकूमत का तो स्पेशली। कराची तो सिर्फ लोग इसलिए लगवा रहे हैं कि मोबाइल बंद हो जाएंगे। उनको अपनी जान अजीज नहीं, मोबाइल अजीज। सरकार आज की चिट्ठी जो है वो बड़ी मीठी है, अच्छा, क्योंकि ये चिट्ठी जो है ये एक अम्ब की तरफ से है। हमने लिख के भेजी। अम्ब। वाह वाह। जा रहा है आम का सीजन। अब तो चला गया कि अब तो काला चौसा रह गया। बिस्मिल्लाह जी। वो कहता है कि अंब दी बहार दे मजे तुसी चख लो, रेड़ियां तो अपनी मर्जी दे चक लो, हाँ, ते जग सारा जानदा फलां दा मैं बादशाह, वाह जी वाह। मिठे विच मिठियां दा सदा तो मैं शहनशाह। शहनशाह। हैं? मेरे विच रब ने मठास बड़ी पाई है, बड़ी ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਰੀਝ ਉਹਨੇ ਲਾਈ लाई। वाह जी वाह। ਤੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਨੂੰ, ਪੱਲੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, वाह वाह। नो ਤੇ मैच। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਭਰ ਲਓ, ਹੈ ਚਾਹੋ ਤੇ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਧਰ ਲਓ, मजा नहीं आता यार। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ, ਚੌਂਸਾ ਖਾਓ ਦੁਸਹਿਰੀ ਖਾਓ ਭਾਵੇਂ ਖਾਓ ਲੰਗੜਾ, हाय हाय वाह जी वाह। टू ਤੇ गुड। ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, हाय हाय। ਬੇਬੇ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। वाह वाह। जबड़ियां च पानी आना शुरू। ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਬਸ ਪਾ ਲਓ ਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, वाह ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਵਾਨ ਕੀ ਬੁੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, वाह ਤੇ ਚਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ, हाँ ਬੇਮੌਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੱਬਣਾ, मैंने जी पकड़ा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੁੱਤ ਆਂਦੀ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦੀ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, हाँ। ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਵੇਲਾ ਲਵੋ ਸਾਂਭ, हाँ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ, बहुत खूबसूरत जी। ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੇ, वाह वाह। ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਅੰਬ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜੀ। वाह जी वाह। बहुत खूबसूरत। आम को वोट दो, आम को इज्जत दो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी सामिया जी, मेहमानों क्या कुछ हिसाब किताब लगाया? सरस जी के ही सितारों से पहले हाँ, हाँ, आए थे, लेडीज फर्स्ट। हाँ जी, क्या सितारा है जी, आपने अंदाजा तो हो ही गया होगा। सारे जुर्रत। इज बोर्न पॉलिटिशियन हाँ। और पॉलिटिकल इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट पाए जाते हैं, लॉजिकली आप इनको हरा नहीं सकते। माशाल्लाह। मैं नहीं जानती कि चीमा साहब कैसे हैं, पर मुझे लगता है कि घर में जो है ना वो यही चीमा साहब हैं। वेरी वर्सटाइल लेडी, माशाल्लाह। मल्टीटास्किंग, घर भी संभालती हैं, रिश्तों को भी मैनेज करती हैं, किसी को शिकायत का मौका भी नहीं इनसे All in होता one। होगा, बच्चे भी इनसे बड़े खुश हैं। ये आप इनसे पूछें कि इतने सारे फ्रंट्स पे ये कैसे कोप अप कर पाती हैं। हाँ जी, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा क्या आप इस पर रोशनी डालिए। सिंपल सी बात है कि इफ़ आई एम नॉट अ गुड मदर, अच्छी वाइफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी अपने बात। अपने बेटों की अच्छी माँ नहीं हूँ, तो मैं कौम के लिए क्या कर लेना है मैंने। वेरी गुड। जो इंसान किसी रिश्ते में भी अच्छा नहीं होता ना, आप गौर करके देख ले, सोसाइटी में वो डिस्ट्रैक्शन ही है। कौन सा रोल दे दो। कि बाकी पॉलिटिशियन भी आपकी इस तरह मुल्क को अपना सोचें। घर समझे। एग्जैक्टली, आई फील कि जो इंसान अगर किसी अपनी फील्ड में कामयाब है तो वो कहीं जाके कोई रोल अदा कर सकता है। क्या बात है। पॉलिटिकल करियर माशाल्लाह सस्टेन करेगा, बल्कि बढ़ेगा। और बाकी सिर्फ इनके लिए मशवरा सिर्फ ये है कि कभी कभी दिमाग को रेस्ट भी दिया। शराज ओपल साहब की तरफ जाते हैं। जी सामिया जी, क्या कहते हैं शराज भाई के मान सितारे? जी, सबसे पहले तो जायचा वार्निंग दे रहा है, क्या अपने स्टमक एरिया का ध्यान रखें। वो तो पहले आया है। ध्यान ही तो रख रहा हूँ इतना। अच्छा, दूसरा जो है, एक तो नहीं पैसा जमा नहीं करते या बचता नहीं है इनके पास, अल्लाह जाने ये क्या करते हैं। दोस्तियों में बहुत सिलेक्टिव है। बताइए, नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल, बात कर आप लेते सही हैं, कह फिर रही उसके हैं बाद आगे जाएंगे। मैं सेविंग पे बिलीव करता नहीं था, तो कभी की नहीं सेविंग, मतलब। लेकिन आप गली में आया, गली में खाया। ऐसे ही है, क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम था यार, कल किसने देखा है। तो फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटे अगर तुम्हारा बाप ये सोचता कल किसने देखा है तो तुम्हारे पास आज क्या होता। क्या होता? तो दैट्स व्हाट आई थिंक। हाँ, ये बच्चा बाय बर्थ जैसे कोई फौजी बच्चा था, पता नहीं क्यों इन्होंने अपने आप को यहाँ
वेस्ट किया या वहां नहीं गए। वेस्ट किया मैंने यहाँ नहीं, वो आपका बड़ा और मकाम ऊंचा होता, वो कोई ज्यादा से ज्यादा चीफ बन जाता, उससे आगे क्या था। और मुझे आर्मी में जाने का शौक था पहले बहुत, लाइक हाँ, एंड आई अप्लाइड फॉर द आर्मी एज वेल। जब घर में पता चला वाले साहब को कि ये म्यूजिक की तरफ रुझान है, उन्होंने कहा खबरदार बंद म्यूजिक, बिकॉज आर्मी में जरा डाढ़े होते हैं। उन्होंने क्या AK-47 तो मैंने कहा अच्छा तो ऐसा है, तो फिर मैं आर्मी में जा रहा हूँ, मैं नहीं रह रहा घर में। अच्छा, अपने स्क्रिप्ट से कोई चीज दाएं बाएं हो जाए, हजम करनी मुश्किल हो जाती है भाई के लिए। इनको हर्ट करने के लिए कोई पहाड़ नहीं टाना जरूरी। आप छोटी सी भी बात ऐसी कर देंगे ना, इस बंदे का दिल किरची हो जाएगा कि जो है बहुत ही नाजुक है। मतलब अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं बराबर में। छोटी बातों से आपको क्या पता दिल का क्या हाल हुआ। और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि तन्हाई को एंजॉय ना किया करें प्लीज। पब्लिक में रहें, बच्चों में रहें, बीवी के साथ वक्त गुजारें। आई डू सोशलाइज, बट मेरे 2-3 मतलब जिनको मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ। हाँ, बस जानू आप वो जो कह रही हैं वो उनको समझें। सुबह उठें और 8:30, 9, 10 बजे तक तैयार हों, नाश्ता नुश्ता करें और 12 बजे आप अनारकली के चौक में बैठे हैं। लोगों में वक्त गुजारें। अल्लाह पाक आपकी आसानियाँ पैदा करे। और ठीक है, यू आर अ क्रिएटिव मैन। अच्छा, ओके, मुझसे सारे पर छोटे छोटे से सवाल हैं, क्विक आंसर्स एंड देन वी विल रैप अप द प्रोग्राम। जी, कोई कानून जो सब पर लागू करना चाहेंगी आप? इस मुल्क में हर पाकिस्तानी, हर शहरी, वो जिस भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसको ये फील आए कि ये वो कानून के ताबे है, कानून से बालातर कोई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और किस काम से जान जाती है? खामोश रहने से। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि जान जाती, बट मुझे कुकिंग आती नहीं, कभी की नहीं, तो शायद करनी पड़े तो मैं कहूँगी जान जाती है। माजी के किसी सियासतदान से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगी? कायदे आज़म या फातिमा जिन्ना। कोई एक खुसूसियत जो आपके ख्याल में सिर्फ पाकिस्तानियों में ही पाई जाती हो? फूफा, ओहदे की, पैसे की, हर चीज की, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी रोड पे एवरी टाइम बिजी। ऑपोजिशन के कोई सियासतदान जो तहरीक इंसाफ में आना चाहे तो वेलकम करेंगी? चौधरी निसार। चौधरी निसार। दुनिया की बेहतरीन इजाद आपके नजदीक क्या है? मोबाइल फोन कह सकते हैं। रियली? या मोबाइल फोन में इंग्लिश और उर्दू कीपैड इस्तेमाल करना भी 2 बीवियां संभालने जैसा है। बता दी, कभी इंग्लिश में कभी उर्दू में मैसेज कर करके पूछता नहीं बंदा। बहुत ज़हीन आदमी है। इनके लिए क्या मशवरा देना? इनके लिए नहीं, इनके जिनके नाम लूंगा मैं, मरियम नवाज साहिबा। वो शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, शी इज अ ब्रांड एम्बेसडर, जो शूज से लेकर के कपड़े, इयररिंग्स, ये वो उसकी। तो व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। शेख रशीद साहब। वो तो ठीक है, उनको क्या मशवरा दूं, उनसे तो हमें सीखना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब। मुखालिफिन के बारे में इस हद तक ना जाएं कि कभी तो ज़मीर जाग भी सकता है इंसान का, तो आपको शर्मिंदा होना पड़े। मरियम औरंगजेब साहिबा। आई जस्ट वांट टू से कि शी प्रूव्स हरसेल्फ कि हाँ वो ख़ानदानी उनकी माशाल्लाह खादमा है। बिलावल जरदारी साहब। आई विश के उसका एक्सेंट ही ठीक होता तो शायद उसकी सियासत में काम उसका चल जाता। फिरदौस आपा। ठीक है, वो उन्होंने सही काम चुक के रखा ना, चुक के रखा है। फवाद चौधरी साहब। जिस मर्जी फील्ड में भेज दो उठा के रख देगा। हाँ, उठा के रख देता कहीं। बहुत सारी तालियां जी। थैंक यू वेरी मच। जिसके लिए मन जावे गाना गाया था, क्या वो मान गई? किसी के लिए नहीं गाया था। इट वाज जस्ट अ थॉट। इस सूरत हाल में क्या गाना गाएंगे? पुरानी मोहब्बत अगर सामने आ जाए तो। याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम। बेगम का बर्थडे है और आप लेट घर पहुंचे हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता, घर से निकलते हैं क्योंकि शी इज टू फैनेटिक अबाउट बर्थडेज, उसके लिए बहुत मैटर करती है। वो 3 दिन पहले कहीं नहीं निकलते। ना 3 दिन पहले, ना 3 दिन बाद। बैरूने मुल्क घर का पका खाना याद आ जाए तो क्या गाना गाते हैं? मेरा गाना याद आया, मेरे देश मुझे तू याद आया, चाहत का ये नाता तेरे बाद आया, कुछ समथिंग लाइक दैट। अच्छा, चिराजी, घर का कौन सा काम है जो खुशी खुशी करते हैं आप? कोई भी नहीं है। माशाल्लाह। आप भी बिल्कुल थोड़ बच्चे हैं घर के। कोई जुमला जो ट्रक के पीछे लिखा हुआ पड़ा हो और जहन में बैठ गया हो? वो तो माँ की दुआ, जन्नत की दुआ, और वो लंघ जा तेरी पता नहीं खैर। सियासत ज्वाइन करनी हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगे? PTI ही होगा अगर करनी हो तो। थैंक यू सो मच। कोई ऐसा गाना जो आपको अंडररेटेड लगता हो?
प्रॉब्ली सैया में सही है भाई, हाँ। मतलब उसमें आई गॉट एन अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरे लिए ठीक है वो। अच्छा, इन सिंगर्स का कौन सा गाना चुराना चाहेंगे आप? दीका क्यानी साहिबा, बूहे बारियां, बूहे बारी, अली जफर साहब, रॉक स्टार उसका मुझे अच्छा लगा था वो, साहिर अली बग्गा साहब। मैं तेनू समझावा की, दैट्स अ थैंक यू वेरी मच। बहुत वी आर शुक्रिया, ऑनर्ड, बहुत मजा आया। अपनी मसरूफियत में से थोड़ा सा वक्त निकाला। Thank you so much for जाते inviting देखिए me. हमारे लिए बाइस एजाज हैं और शहराज साहब हों, और हम जाते जाते इनसे ये Exactly. रिक्वेस्ट ना करें, शहराज भाई अगर हम जी रिक्वेस्ट प्लीज करें। आप सर कहें और अरे बिस्मिल्लाह हो जाए सर। जी। इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा।